महिला की मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप, मुकदमा दर्ज। धर्मेंद्र गंगवार की खास रिपोर्ट रामपुर से। मिलक ग्राम काशीपुरा के रहने वाले नोबतराम गंगवार फौजी ने अपनी लड़की राज रानी की शादी अब से लगभग 1 वर्ष पूर्व ग्राम कपनेरी के ओमकार पुत्र प्रदीप कुमार के साथ की। लड़की की उम्र लगभग 23 वर्ष थी। लगभग 1 साल से ही ससुराल के पक्ष के लोग दहेज की खातिर राज रानी के साथ बुरा बर्ताव करते आ रहे थे। समय समय पर पैसे की मांग व अन्य दहेज के सामान की मांग करते आ रहे हैं, इसीलिए राज रानी को शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा था। उसके साथ लगभग रोज जी दहेज व पैसे को लेकर मारपीट भी करते थे। नोबतराम जी का कहना है दिनांक 7/12/2022 को शाम करीब 6 बजे ससुराल पक्ष के प्रदीप कुमार, सरस्वती, त्रिवेश, श्वेता जो कि ननंद है आदि ने राजरानी को किसी खाने की चीज में जहर दे दिया, उनका कहना है, और दिखाने के लिए उसे भास्कर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मौत हो जाने पर ससुराल पक्ष के लोग उसे छोड़कर भाग गए। नोबतराम ने अपनी लड़की की शादी में लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। उन्हें नहीं पता था कि ससुराल पक्ष के लोग इतने लालची व गिरे हुए हो सकते हैं कि इतना खर्च करने के बाद भी दहेज की एवं नगद पैसे की मांग करेंगे। शादी के बाद से ही 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि इस रकम को हम प्रदीप की लेखपाल की नौकरी में लगाएंगे। लड़की ने अपने पिता से पैसे की मांग करने पर मना कर दिया, जिससे उसे शारीरिक यातना देना शुरू कर दिया। आखिर में वही हुआ जिसका डर था। लड़की राज रानी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह पीड़ित का कहना है। रामपुर से धर्मेंद्र गंगवार की रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नोबतराम गंगवार है जी। और मैं इस समय भारत बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ड्यूटी कर रहा हूँ। जी। परसों रात्रि को मेरी बेटी का उसकी ससुराल वालों ने दहेज के कारण मार डाला, उसका मर्डर कर दिया। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम राज रानी गंगवार था। कहाँ शादी की थी आपने? शादी करी थी सर मैंने ग्राम कपनेरी में। उसके लड़के का नाम प्रदीप कुमार गंगवार था जी। उसके पिताजी का नाम ओमकार गंगवार है जी। क्या वजह रही भैया हत्याओं की, जो उन्होंने हत्याओं की? मेन वजह सर उसमें दहेज प्रथा का ज़्यादा था, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जी करता था। वो लड़का दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। ये बात हमें शादी से पहले उसने बताई नहीं। कितना समय लगभग हो गया शादी को? शादी को कंप्लीट 1 साल हुआ है अभी। 24 नवंबर 2021 को मैंने शादी करी थी। अच्छा अच्छा। मैंने 30 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे और बाद में भी वो पैसे मांगते रहता था। मेरे को नौकरी के लिए पैसा चाहिए। अच्छा। कभी मेरे को बरेली में प्लाट दे कर दिलाओ, तेरे पापा बहुत पैसे वाला है कि घर से पैसे लाओ, 10,000 लाओ। कभी 10-5,000 रुपये तो हम देते रहते थे, लेकिन 16 लाख 17 लाख छोटी सी नौकरी में हम इतना नहीं दे सकते जी। तो लेकिन इसने उसको ले जा के प्लानिंग के तहत पूरे परिवार ने उसको प्लानिंग किया है। और जो भी सोना चांदी धीरे धीरे मंगा के पूरा नंगा करके सोने चांदी से उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया। उसने सोचा ये सोना चांदी हम ले लेंगे, उसके बाद इसी पैसे से हम केस लड़ते रहेंगे जी। और ये इनके पास तो कुछ रहेगा नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। हमने जो हमारे पास जो था उनको पहले दे चुके 30 लाख रुपए। तो क्या मारते पीटते भी थे लड़की को? मारते पीटते थे, घरेलू हिंसा करते थे। हमसे हमारी बेटी कहती भी थी तो हम बोलते थे चलो कोई बात नहीं है, बेटी का रिश्ता है, ऐसे तोड़ने का नहीं होता है, तो समझा देते थे। तो जब मारते थे तो उसमें ससुर का या भाई का किसी इन लोगों का भी हाथ होता था क्या? अकेला मारता? मदर का ज़्यादा हाथ था। माँ भी साथ देती थी हिंसा में? मदर का और एक उसकी बहन का ज़्यादा हाथ रहता था। वो साथ देते थे, वो उकसाते ज़्यादा थे लड़के को। अच्छा। हाँ, हिंसा करने के लिए उकसाते थे कि हम तो नहीं मार सकते, तू मार, और ऐसे बोल वैसे बोल, घर से पैसे लाएगी बताओ इसको जी। और उसको एक नौकरानी के टाइप का जैसे रखते थे, व्यवहार उसको ऐसे करते थे जैसे पैर की जूती के साथ इंसान करता है, इंसान के साथ नहीं करता है ऐसा जी। काफ़ी राक्षस किस्म के निकले ये लोग। ऐसी इनसे उम्मीद नहीं थी। कहने को तो ये लोग जय गुरुदेव में बोले हम सत्संगी, सोच के हमने शादी करी थी। सत्संगी लोग हैं, बोल के अच्छे होते होंगे, लेकिन सत्संगी की बेस में ये राक्षस निकले। तो बीच में तो आप लोग आते होंगे, आपकी बातचीत हुई होगी ससुराल पक्ष वालों से? हमारी बातचीत होती रहती थी। हमेशा हमें समझा बुझा के रखते थे कि बेटी का नाजुक रिश्ता होता है जी। इसको ज़्यादा बढ़ाने से नुकसान ही होता है। और 4 लोग भी ये कहेंगे तुमने यार बेटी की शादी कर दी, फिर उसको भेज नहीं रहे हो, अपने ही घर में रख रहे हो। मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम उसको भेज देते थे, लेकिन इनका प्री प्लान चलता रहा कि कैसे 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 उसको करके मारना है और हमने दूसरी शादी करना है। इन्होंने कैसे मतलब हत्या की? क्या गला दबाया या पहले उसका कैसे जहर दे के गला दबा के उसको खत्म कर दिया? पहले दिन भर लड़ाई की, उसके बाद वो लड़की मेरी डिप्रेशन में चली गई जी। उसके बाद उसने जहर लाया बाजार से, जहर खिला के उसके बाद गला दबा दिया। उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए भास्कर हॉस्पिटल में उसने एडमिट कराया मेरी बेटी को। अच्छा। और वहीं छोड़ के उसका पूरा सोना चांदी लेके फरार हो गया। क्या नाम है आपके दामाद का? मेरे दामाद का नाम था अभी तो प्रदीप कुमार गंगवार, पिता का नाम ओमकार गंगवार, ग्राम कपनेरी का था। ग्राम कपनेरी का मामला है जी। तो आपने FIR दर्ज करा दी? FIR दर्ज करा दी, लेकिन अभी तक कोई कानूनी प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी वो नहीं।